हेलो एवरीवन, वेलकम सभी का इस वीडियो के अंदर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस। एंड अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए या फिर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं एंड ये क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस से मैच होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें हम पूरा सॉल्व करना सीखेंगे शेयर कैपिटल के फुल फ्लैश क्वेश्चन को, लाइक फॉर फ्यूचर, री इशू एंड कॉल इन अरियर्स। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच एट प्रीमियम 10 रुपीज़ पेबल एस 20 एप्लीकेशन पे, 30+10 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे एंड 30 फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 शेयर्स पे, वेयर अलॉटेड ऑन प्रोराटा, मतलब कोई भी इसमें रिजेक्शन नहीं हुआ है, पूरा अलॉटेड हुआ है प्रोराटा पे। ऑल अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मिस्टर एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स, his shares were forfeited and out of which 200 shares were reissued at the rate 95। ओके, सबसे पहले हमें पूरी स्टार्ट करना है एंट्रीज से। हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक एंट्री सबको पता होगी, लाइक स्टार्टिंग में एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसका अमाउंट आएगा सबसे पहले 20 इंटू 12,000 शेयर के हिसाब से, जितना भी अमाउंट आया है तो इसका हो जाता है टोटल 2,40,000। डेबिट क्रेडिट में इसको इफेक्ट दे देंगे एंड यहाँ पे हमारा नरेशन, ठीक है, तो आप नरेशन लिख सकते हो। सेकेंड एंट्री आएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें सेकेंड एंट्री में कैलकुलेटर का आपको यूज़ करना है एंड इसमें टोटल आपका 2,40,000 आ रहा था, जिसमें से हम इसको कर देंगे अब 20 इंटू 10,000, ठीक है, तो हमारा आएगा 2,00,000 और जो 40,000 आ रहा है वो हमारा आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको एंट्री को इफेक्ट दे देना है। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री कंप्लीट शेयर एप्लीकेशन की। इसका सेकंड एंट्री आती है हमारे शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू शेयर कैपिटल। ओके, इसमें हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया, जिसमें से 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम का है एंड 30 रुपीज़ हमारा नॉर्मल है। टोटल 40 रुपीज़ आएंगे, तो 40 इंटू 10,000 शेयर्स कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4,00,000 रुपीज़ एंड जिसमें से हमारा 3,00,000 आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल पे एंड 1,00,000 आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ओके, इसके बाद हमारा बैंक में अमाउंट आएगा, लेकिन बैंक में हमारा पूरा अमाउंट नहीं आने वाला है, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको फुल फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है, एंड नरेशन भी आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं कुछ जगह भूल जाऊँगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा 4,00,000 अमाउंट आने था, जिसमें से हमारा 40,000 ऑलरेडी आ चुका है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे क्या करना है। जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन बनती है, लाइक आपका अगर अलॉटमेंट में पैसा नहीं आ रहा है, पूरा प्रीमियम वगैरह भी है, ठीक है, और यहाँ पे किसी ने अप्लाइड भी कर रखा है लाइक ये 500 शेयर्स पे, तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है एंड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे अप्लाइड कितने थे 12 के और आए कितने हैं, मतलब अलॉटेड हुए हैं 10 के, ठीक है, ये हमारे अप्लाइड अलॉटेड हो गए। सेम हमें इसका निकालना पड़ेगा मिस्टर एक्स का, लाइक इसको 500 अलॉटेड हो चुके हैं, ठीक है, तो हमें निकालना है सबसे पहले कि इसने अप्लाइड कितने करें। तो सिंपली इसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर पर टाइप करना है 12,000 इंटू 500 एंड डिवाइड बाय 10,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है एंड सिंपली इसका जो अप्लाइड आएगा वो आएगा 600। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा एप्लीकेशन पे, लाइक उसने कितने दिए हैं, कितने उसको देने थे और एक्स्ट्रा उसने कितने दिए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आता है 600 इंटू 20, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही देखेंगे, एंड सेकंड आएगा 500 इंटू 20, ठीक है। अगर उसने अप्लाइड करा तो अप्लाइड में उसने दिए हैं 12,000 और अलॉटेड हुए तो उसने दिए थे 10,000, ठीक है, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिए थे, एक्स्ट्रा दिए उसने 2,000। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए हैं। तो 500 शेयर्स हैंगे जो अलॉटेड हैंगे एंड अलॉटेड का मनी हैगा 40 रुपीज़ टोटल, तो 500 इंटू 40 कर देंगे तो टोटल उसने नहीं दिए हमारे लिए 20 की, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे एडवांस दे दिए, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एडवांस, और यहाँ से आपको इसको माइनस कर देना है।
तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसने एक्चुअली में कितने नहीं दिए हैं मिस्टर एक्स ने। ओके, तो उसने 18 के एक्चुअली में नहीं दिए हैं। ये जो अमाउंट हैगा ये अभी हमारा आगे और काम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हम देखेंगे कि 4 लाख उसने देने थे, 40 के उसने एडवांस दे दिए थे और 18 के उसने नहीं दिए हैं, ठीक है। तो टोटल उसने शेयर अलॉटमेंट पे कितने दे दिए हैं, उसने दे दिए हैं, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे देखेंगे तो इसने दे दिए 3,42,000। ओके, एंड ये हमारी सेकंड एंट्री कंप्लीट। यहाँ पे आपको हो सकती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको ये वाला स्टेप बहुत ईजी लगने लगेगा। ओके, एंड थर्ड और फोर्थ एंट्री जो भी रहेगी शेयर फर्स्ट कॉल की बहुत ईजी रहेगी। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली हमारा 20 हैगा एंड 10,000 टू 2 लाख 2 लाख, एंड इसके बाद आपका बैंक में आएगा, एंड इसके बाद बैंक में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे हमारे 2 लाख आने थे, लेकिन यहाँ पे बताया कि उसने दिए नहीं है, तो 500 इंटू 20 हिसाब से, लाइक 500 शेयर हैं तो 500 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो उसने 10 के नहीं दिए हैं, तो उसने टोटल दे दिए हैं 190,000। ओके, एंड ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट। एंड इसके बाद हम फोर्थ एंट्री करते हैं शेयर फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल डेबिट, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हमारे सिंपली 30 का पर शेयर था फाइनल कॉल का, और 10,000 शेयर के हिसाब से इसका आता है 3 लाख रुपीज़। ओके, एंड इसका बैंक में आएंगे हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, यहाँ पे हमारे आने थे 3 लाख रुपीज़, लेकिन इसने 500 इंटू 30 के हिसाब से कितने नहीं दिए हैं, आपके 15,000 रुपये नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 15K को माइनस कर देंगे, एंड जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा 2,85,000। ओके, एंड ये हमारी फोर्थ एंट्री कंप्लीट। ओके, अब हमारा आता है यहाँ पे फॉर फीचर का। सबसे पहले तो इसकी एंट्री हम लिख लेते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर एंड टू शेयर अनपेड। ओके, ये नॉर्मल एंट्री रहती है, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आता है जब उसने अमाउंट नहीं दिया होता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे उसने अलॉटमेंट मनी पूरा नहीं दिया है, प्रीमियम उसने 10 रुपीज़ का नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी, ठीक है, डेबिट। ओके, ये हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे फॉरफिट हमने कितने कहे थे, 500 शेयर करे थे, 500 इन 20 के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में हमारा अमाउंट आएगा सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो अमाउंट रहता है ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख के रखना है कि आप भूल जाते। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ में आ गया 100 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो ये 50,000 आ जाएगा। अब जो आपका 18,000 रुपये का अमाउंट आना, ये बताएं यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं उसने कितना अमाउंट टोटल नहीं दिया है, तो 18 के अलॉटमेंट का नहीं दिया है, उसके बाद 15 के हमारा फाइनल कॉल का नहीं दिया है, एंड 10 के हमारा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है। तो टोटल अगर हम उसका कैलकुलेट करें तो टोटल उसने 43 के यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो हमारा 43 के आ जाएगा शेयर अनपेड में, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे हम बैलेंस के लिए सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी पे हमको देखना है कि उसने कितने रुपीज़ नहीं दिए। तो 10 रुपीज़ नहीं दिए हैं, तो 10 रुपीज़ उसने नहीं दिए, 10 इंटू 500 के हिसाब से आ जाता है 5,000, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा सिंपल, जो भी आपका बैलेंस बचेगा, इसका बैलेंस बचता है 12,000, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 12,000, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट था, जो हमने पहले देखा था 15,000, 18,000, 10,000, तो ये सिंपल अनपेड में आ जाएगा, एंड बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉरफिट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा री इशू का।
अब उसमें क्वेश्चन में दिया था कि उसने सिर्फ रीइशू करे हैं 200 शेयर्स @ 95, मतलब उसने 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एंट्री लिखते हैं। एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर, ये हमारी डिस्काउंट पे एंट्री आती है। जब भी हम डिस्काउंट करते हैं तो हमारा शेयर फॉर फीचर आता है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ओके, सबसे पहले बैंक में कितने आना है, तो 200 × 95 के हिसाब से आ रहा है हमारे 19,000। ठीक है, इसको डेबिट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि इसमें हमारा अमाउंट कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो हमारा शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, हमारा 200 × 100 के हिसाब से ये हमारा आ जाएगा 20K। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मनी था और यहाँ पे डिस्काउंट हमने 1000 का दिया है, तो सिंपली 1000 हमारे यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा रीइशू कंप्लीट होता है। अब हमारा जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाता है, इसकी एंट्री आती है शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, सिंपली जो शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट रहता है 12,000 का, 1,000 उससे माइनस करके यहाँ पे 11,000 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका अमाउंट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे 500 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं और यहाँ पे 200 रीइशू हुए हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि 200 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिटेड होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें भी। ठीक है, लाइक 500 शेयर्स के लिए हमारा 12,000 रुपये फॉरफिटेड हुआ है, तो हमारा 200 शेयर के लिए कितना फॉरफिटेड होगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा। कैलकुलेटर पर आपको सिंपली लिखना है 200 × 12,000 डिवाइड बाय 500। ठीक है, तो इससे हमारा जो 200 शेयर में फॉरफिटेड आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4800। ठीक है, 4,800 रुपये। तो ये 4,800 बेसिकली यहाँ पे आ जाता अगर हम डिस्काउंट ना देते तो, लेकिन हमने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो सिंपली ये वाला 1,000 तो इसका हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 3800। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस दिसंबर 25 अटेम्प्ट में CS एग्जीक्यूटिव में यही वाला सेम क्वेश्चन पूरा आया था, फुल फ्लैज 20 मार्क्स का। ठीक है, तो होप्स हो कि आपका CS या फिर आपका CM या फिर आपका CA के आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैज का आ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भी भरोसा नहीं है। तो आपको पूरा फुल फ्लैज करके जाना है। और अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए, लाइक यहाँ पे हो सकता है कि 2 लोगों के थे या फिर 3 लोगों के थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा एंड मेहनत करना पड़ेगी और उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली इस वीडियो के थ्रू आप जो है बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि आप एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। एंड होप्स तो हम ट्राई करेंगे और क्वेश्चन लाने के लिए। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।